हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग अभ्यास के प्रश्न और पाठगत जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो अध्याय के पाठगत प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो ये अध्याय के पाठगत प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। नेत्र की समंजन क्षमता, तो अब आप ये जानिए कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता मतलब नेत्र द्वारा दूर स्थित वस्तु, नेत्र द्वारा दूर स्थित वस्तु अथवा नजदीक की वस्तु के लिए फोकस दूरी को समायोजित करने की प्रवृत्ति को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब हो गया कि जैसे दूर की वस्तु है, नजदीक की वस्तु है, तो आंख जो है अपने आप उसको जो है एडजस्ट कर लेती है, उसी हिसाब से उसकी फोकस दूरी चेंज हो जाती है। उसी को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो इस व्यक्ति को कौन सा दोष है? व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है। तो जब निकट दृष्टि दोष है तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उस व्यक्ति में अवतल लेंस का प्रयोग उसके चश्मे में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। तो मानव नेत्र की जो सामान्य दृष्टि के लिए है, सामान्य दृष्टि से तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति को कोई दोष नहीं है। तो मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर, इंफिनिटी पर तथा निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। अब जैसे क्लास में बच्चा कोई बैठा है लास्ट बेंच पर और उसको बोर्ड पर टीचर जो लिख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब विद्यार्थी को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, अतः विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर उसे कौन सा दोष है? विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है, तो उपयुक्त फोकस दूरी या क्षमता का अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग किया जा सकता है। अब अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास के प्रश्न में आप ये देखेंगे कि स्टार्टिंग के जो 4 प्रश्न हैं वह बहुविकल्पीय हैं। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप बगैर समझे उसका आंसर तुक्का से नहीं दे सकते, इसलिए कि गलत हो सकता है। तो जो थ्योरी आप पढ़े हैं उसी के आधार पर यहां पर आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। क्या क्या है? जरा दूर दृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। तो अभी हमने पढ़ा कि जैसे दूरी बदलती है, दूरी बदलने के साथ आंख जो है फोकस दूरी को क्या कर लेता है? समायोजित कर लेता है। तो आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। इसका मतलब है कि विकल्प बी सही होगा, समंजन या समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 2,
मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो आप ये बताइए कि जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख के अंदर, रेटिना पर, कार्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टिपटल पर। तो दृष्टिपटल पर, दृष्टिपटल की हिंदी होती है रेटिना, यानी जो इमेज बनता है वह इमेज कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि अल्पतम दूरी मतलब कितनी दूरी तक रखी हुई वस्तु आंख पर बिना जोर डाले आप आसानी से देख सकते हैं। तो अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, मतलब आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा, परितारिका द्वारा। तो आप लोगों को पता है, जो आप ह्यूमन आई पढ़ रहे थे तो ह्यूमन आई में आपने पढ़ा कि जो लेंस होता है वह जो है सिलियरी मसल्स यानी जो पक्षमाभी उत्तक होते हैं उनके द्वारा लटका होता है। तो वही उसको खींचता है और दबाता है, जिसकी वजह से उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो घटता बढ़ता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाने और घटाने का काम यानी खींचने का काम कौन करता है? पक्षमाभी सिलियरी मसल्स करती हैं। इसका मतलब है इसका ऑप्शन होगा सी, पक्षमाभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस को फोकस दूरी क्या होगी? दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि दो पार्ट है। एक पार्ट है दूर दृष्टि दोष के लिए, एक पार्ट जो है ये आप देख रहे हैं कि एक पार्ट आपका दूर दृष्टि के लिए है। तो दूर दृष्टि दोष में हम ये ले लेते हैं पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि जो पावर है P वह दिया गया है -5.5 डायोप्टर। ठीक है, अब इसको हम बदलेंगे किसमें? फोकस दूरी में। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो फोकस यानी ये जो पावर होता है P बराबर होता है 100/F और सेंटीमीटर में। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इससे F निकालें तो F बराबर हो गया 100 और बटा -5.5। तो इस तरह से अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमें मिल जाएगा -18.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि इसकी जो फोकस दूरी है F यह जो है -18.2 सेंटीमीटर होगी। तो यह किसके लिए हुआ? दूर दृष्टि दोष के लिए हुआ। अब इसी तरह से इसके सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पावर है ये पावर का मान +1.5 डायोप्टर है। तो इसको भी बदलते हैं। तो जो फोकस दूरी है ये हो जाएगी सेंटीमीटर में 100/+1.5। अब इसे आप बदल दीजिए तो ये हो गया आपका 100 और बटा +1.5 है। तो ये 5 और 1 0 बढ़ा लीजिए इधर। अब 5 से काट कर 5 के यहाँ 15 और 5 दूना 10, 200 यानी कट करके। तो इसकी वैल्यू आ गई
200/3, और 200/3 तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 0.66 सेंटीमीटर। तो अब इसे अगर हम राउंड ऑफ में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 66.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए जो है आपने इसको फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निकट किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? तो दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है वह इमेज बन रहा है, यह दिया गया है कि v बराबर -80 सेंटीमीटर। ओके, फिर इसके बाद वस्तु अनंत पर रखी गई है, तो इसका मतलब हो गया कि u बराबर माइनस अनंत। तो इतना जब हो गया तो हम फोकस दूरी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब लेंस का फार्मूला क्या होता है? लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इससे अगर आप निकालेंगे तो देखिए क्या मिलता है, 1/f बराबर 1/v, v का मतलब हो गया -80 माइनस 1/u, u का मान है -इंफिनिटी, यानी ये हो गया -1/80 और ये हो गया 0, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1/-80। अब देखिए ये हमें क्या मिला है, ये मिला है 1/f बराबर 1/-80। इसका मतलब हो गया कि f बराबर -80 सेंटीमीटर। तो आवश्यक लेंस की प्रकृति भी बताना है और क्षमता भी बताना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फोकस दूरी है यह कैसी है, ऋणात्मक है। इसका मतलब है कि आप यहां पर लिख सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वह कैसी है, ऋणात्मक है। तो जब फोकस दूरी जो है इसकी ऋणात्मक है तो प्रकृति कैसी हुई, उत्तल हुआ क्या अवतल हुआ? अतः लेंस जो है यह अवतल होगा, लेंस अवतल होगा। अब इसकी क्षमता भी निकालनी है, तो क्षमता के लिए क्या होता है, क्षमता जो है लेंस की क्षमता P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। तो ये हो गया आपका 100 और बटा f का मान कितना है, -80। अब देखिए एक 0 से ये 0 कट गया, 2 चौको 8 और 2 5 10, तो ये हो गया आपका -5/4। 5/4 कितना हो जाएगा, 5/4 का मतलब हो गया -1.25 डायोप्टर। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा -1.25 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए
दूर बिंदु जो है, दूर बिंदु पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, यहाँ से किरणें जा रही हैं। तो जब किरणें जा रही हैं तो ये आप देख रहे हैं कि इस लेंस पर पहुंचने के बाद जो है यह रेटिना पर जो है इसका इमेज बनाती है। तो ये तब होता है जब जो है, जब जो है रेटिना पर ये इमेज बना रही है जब मानव में कोई दोष, मानव के नेत्र में कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये है आपकी ये रेटिना। ये हो गया जो है सामान्य नेत्र के लिए। ठीक है, लेकिन निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब है कि निकट बिंदु से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, यह किरणें जो है रेटिना के बाद बनती हैं। जैसे देख रहे हैं रेटिना यहाँ पर, यहाँ तक है, लेकिन यह रेटिना के बाद बन रहा है। यहाँ पर इमेज जो है ये, इसका जो इमेज है, ये इमेज यहाँ बन रहा है। इसका मतलब है कि यह रेटिना के बाहर बन रहा है। तो यह जो है दोष मुक्त यानी दोष युक्त जो है नेत्र हो गया। तो अब इसका जो है करेक्शन करना होगा। तो जब इसका करेक्शन करना होगा तो इसका मतलब है कि उन किरणों को हमको पहले एकत्रित करना पड़ेगा। तो उन किरणों को जब एकत्रित करना पड़ेगा तो किरणों को एकत्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग हम करेंगे। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस जो है उन प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर देगा और इस तरह से फिर जो है वह रेटिना पर जो है उसका इमेज रेटिना पर बना देगा। तो इस तरह से यह संशोधित नेत्र के लिए ये हो गया। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट जो था उसको आप देखिए जरा। तो उसको दिया था कि निकट बिंदु 1 मीटर, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करके देखिए। तो आप इसमें आपको फाइंड करना है, देखो क्या क्या दिया इसमें। इसमें दिया है कि भी भी का मान जो है -1 मीटर। तो 1 मीटर का मतलब हो गया कि -100 सेंटीमीटर। और u का मान दिया है -25 सेंटीमीटर। तो f का मान कितना हो जाएगा, फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए लेंस जो फार्मूला होता है, लेंस का फार्मूला वह 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो इससे आप देखिए 1/f बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/v, v का मान है -100 और u का मान है -25 है। तो अब ये इस तरह से 1/100 और माइनस माइनस से प्लस हो गया, 1/1 1/25। अब हम यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 100 एलसीएम, ये 1 हो गया और ये हो गया 25 चौको 100 यानी 5/100। ठीक है, नहीं ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पर माइनस साइन है, इसलिए इसमें माइनस साइन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये माइनस है, जब ये माइनस है तो इसका मतलब है कि ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये जो है ये 3 हो गया और 4 में से 1 गया 3। तो अब इस तरह से यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/f बराबर 100/3, मतलब 33.33 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्षमता भी पूछ रहा है, तो जो लेंस की क्षमता है वह कितनी होगी, लेंस की क्षमता क्या होता है, P बराबर 100/f
सेंटीमीटर में, 100/f सेंटीमीटर में। तो f का मान ये देखिए 100, और f जो है यहाँ से आपने जो फाइंड किया था तो 100/3 है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसको 100/3 रख दें, 100/3। तो अब ये हो जाएगा 100 और गुणे 3/100, 100 से ये 100 कट जाएगा, बराबर 3 डायोप्टर। तो जो लेंस की क्षमता है P बराबर कितना आ जाएगा, 3 डायोप्टर। ये इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि सामान्य नेत्र मतलब कि जो अल्पतम न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर और जो अधिकतम होती है वह अनंत होती है। तो नेत्र जो है लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी की एक निश्चित दूरी तक ही समायोजित की जा सकती है। इससे कम होने पर नेत्र पर जो है तनाव बढ़ता है, इसलिए वस्तुओं को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखने पर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यही कारण होता है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 9। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो आपको पता है कि आई लेंस से प्रतिबिंब मतलब कि रेटिना पर जो इमेज बनता है उसके बीच की दूरी तो नियत होती है, तो चेंज जगह तो बदलता है लेकिन प्रतिबिंब की दूरी जो है वह बदलती नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, मतलब डूबते समय और उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो इसकी व्याख्या पीछे वाले लेक्चर में जो है, पीछे वाले वीडियो में ये इसका सभी का आंसर जो है एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है, तो इसका आंसर आप वहां से नोट कर लें।